तो क्या लगता है आपको कि इस वीकेंड के बारे में मुनावर फारूकी को क्लियरिटी मिल गई है? मुनावर फारूकी के सामने सारा सच आ चुका है। अब मुनावर मनारा से डिस्टेंस मेंटेन करेगा जैसा कि मुनावर की जनता चाह रही है, जैसा कि मुनावर के जो डाई हार्ट फैंस हैं चाह रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो गया है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना गाइस, तो ऐसा नहीं है। काफी सारे जो कि मुनावर के फैंस हैं, शुरुआत में उन्होंने मनारा को पसंद करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा बिग बॉस के घर में, लोगों ने देखा कि मनारा ने काफी बैक बिचिंग की। मनारा उन सारी चीजों में शामिल हुई जब मुनावर की बॉडी शेमिंग हुई। मुनावर के कभी शक्ल पर बात हो रही है, कभी उसके बालों पे बात हो रही है, कभी मुनावर को बूढ़ा बोला जा रहा है, उस पर मजाक मस्ती हो रही है। तो यहाँ पर जो मुनावर के फैंस थे ना, मुनावर की जो जनता है ना, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ होने लगी, मनारा को धीरे धीरे पसंद नहीं करने लगी। इसी वजह से आप सोशल मीडिया पर देखिए, जो कि एक जिया के लिए यूज होता था इमोजी नागिन वाला, वो मनारा के लिए लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर अगर आप मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको लगता होगा कि मेकर जो है ना मनारा की सच्चाई ला रहे हैं, मनारा एक्सपोज हो चुकी है, उसका असली चेहरा आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनावर के सामने मनारा का असली चेहरा तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगा जब तक कि बिग बॉस का जो शो है ना वो खत्म नहीं होता है। जी हाँ, जब ये बाहर जाएंगे ना मुनावर फारूकी, तब उनको चीजें पता चलेगी, या फिर कोई फैमिली वीक होगा तब कोई आकर के कुछ बताएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। मेकर्स सामने से कुछ भी नहीं बताएंगे और ना ही वो बता रहे। पिछले वीकेंड के बारे में एक शब्द से खेला गया बहुत ही चालाकी के साथ। पिछले वीकेंड के बारे में बोला गया कि मनारा आपकी शिकायतें करती है। मनारा क्यों शिकायतें करती हो? ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त आपकी शिकायत करता है और आपको पता चले, आप हर्ट होगे, थोड़ा सा हर्ट होगे, फिर आप नॉर्मल होगे, वो आपको सॉरी वॉरी बोल देगा। लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि आपका वही दोस्त आपकी बुराई करता है और आपकी बॉडी शेमिंग होती है, आपकी शक्ल पर सवाल उठाता है, बूढ़ा कोई बोलता है तो हंसता है जोर जोर से, खुद भी बूढ़ा बोलता है, तो आपको बहुत बुरा फील होगा और आप जो है एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। अब मुनावर के सामने वो सच्चाई नहीं आई है, तभी मैंने बोला कि एक वर्ड से खेला गया। यहाँ पर शिकायत बताई गई कि वो शिकायत करती। शिकायत में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी शिकायत कर लेता है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपकी बुराई होती है, बाकायदा आपको बुरा भला बोला जाता है, आपकी बॉडी शेमिंग होती है। तो पिछले वीकेंड के बारे में सॉरी वॉरी बोल करके नॉर्मल हो गया, मुनावर भी नॉर्मल हो गया। उसको थोड़ा बुरा लगा क्योंकि शिकायत वर्ड बोला गया। अब इस वीकेंड के वार पर हम आते हैं। इस वीकेंड के वार में भी मुद्दा उठा है, लेकिन मुद्दा उठा क्यों है? यहाँ पर मुद्दा उठने का कारण है जिस तरीके से क्लियर करण जौहर ने बोला, अंकिता मनारा मुनावर की प्रायोरिटी है। क्या आपने एक स्टेप बैक लिया? तो मुनावर के माइंड में वो डालने की कोशिश की जा रही है कि मनारा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। कई हफ्तों से देख रहे रिश्तों में क्लैरिटी लाओ, रिश्तों में क्लैरिटी लाओ, बार बार दोनों को साथ में बुलाना, तो इसलिए सारी चीजें हो रही है। ये मुनावर की तरफ से चीजें कर दी गई, लेकिन मनारा की तरफ से भी तो करना है ताकि ऑडियंस जो कि मनारा वाली है ना वो इम्प्रेस हो सके। तो यहाँ पर क्या किया इस वीकेंड के बारे में? इस वीकेंड के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपके प्रिय मित्र अनुराग ने नॉमिनेट किया मुनावर फारूकी को पूरे सीजन के लिए। तो क्या आपने उस पर सवाल उठाए? क्या आपने कुछ कहा? तो क्या इससे मुनावर को कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है मुनावर क्या डरा हुआ है कि नॉमिनेट हो जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा? उसको कोई डर नहीं है। इनफैक्ट बाबू भैया को भी अच्छी तरीके से पता है कि मुनावर नॉमिनेट हुआ तो घर से बेघर वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मनारा को ये बताया जा रहा है कि भैया तुम अपनी प्रायोरिटी जो है ना मुनावर फारूकी को रखो। इसी वजह से बोला जा रहा है कि अगर बात करें मुनावर की, तो मुनावर आपके लोज में खड़ा हुआ है। उसने जब भी आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, उसने आपको इमोशनली सपोर्ट किया है, और आप क्या कर रहे हो? आप एडवांटेज ले रहे हो। तो इस तरीके की बातें की गई हैं ताकि बाबू भैया से एक दूरी बना करके यहाँ पर जो मनारा चोपड़ा है ना, मुनावर से कनेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बैठे उठे। 40% शो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कि मेकर्स शुरुआत से चाह रहे थे कि एक मुनारा जो है ना पूरी तरीके से क्लैरिटी की तरह से
बन जाए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मनारा बीच बीच में जा कर के बुराइयां कर देती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे सीजन्स में, चलो हम बात कर लेते हैं ओटीटी की। ओटीटी में अभिषा का बॉन्ड कितना ज़्यादा प्योर अच्छा था, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, और हर सीजन में मेकर्स ऐसा चाहते हैं कि कोई एक ऐसा बॉन्ड हो। शुरुआत में जनता को भी लगा था, मेकर्स को भी लगा था कि मुनारा जो है ना बन जाएगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं इस पर जो पानी फेर दिया मनारा ने। मुनावर की तरफ से तो दोस्ती हो गई थी, एक फ्रेंडशिप वाला मुनारा बन जाता, लेकिन मनारा ने यहाँ पर पानी पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों पर फेंक दिया। मेकर्स की जो मेहनत थी वो खराब हो गई, इसीलिए हर वीकेंड के बारे में इस तरीके से चीज़ें समझाई जा रही। अब जिनको ये लगता है कि मुनावर फारूकी के सामने रियलिटी आ चुकी है और मुनावर फारूकी अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा बताया ही नहीं गया है जिससे मुनावर फारूकी डिस्टेंस मेंटेन करेगा। यहाँ पर ये थोड़ी ना बोला गया कि मनारा आपकी बैक बिचिंग करती है। आपने अभी मनारा को समझाया, मनारा ने आपकी बातें, कल ही की बात ले लीजिए, मनारा चोपड़ा काफ़ी लो फील करती है, मुनावर समझाते हैं। मुनावर समझाना ये चाह रहे होते हैं कि संगत, जो कि हर इंसान बोलता है, रियल लाइफ में हम देखते हैं, चलो वो भी रियलिटी शो है, मतलब हम रियल लाइफ की अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात ले ले तो क्या बोला जाता है कि संगत का असर पड़ता है, बेटा उसके साथ मत बैठना, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तो मुनावर फारूकी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों के दोनों लोग ऐसे हैं जो कि शो से छोड़ने की बात करते हैं, शो से जाने की बात करते हैं। तुम उन्हीं के साथ बैठ रही हो, अब तुम भी वही वाला गाना गा रही हो कि तुमको बाहर जाना है, तो संगत का असर पड़ता है, तो थोड़ा कम बैठो। तो मुनावर ने ये चीज़ समझाने की कोशिश की। अब मनारा समझती है, हाँ मैं समझ गई, ठीक है, ओके। फिर वो जाती है बाबू भैया के पास, मुझे लो फील हो रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुझे समझा रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि बाबू भैया से दूर रहो, फिर तुम्हारा भी घर से बाहर जाने का मन करेगा। तो इस तरीके की ये चीज़ें, तो क्या ये सारी चीज़ें बताई गई? नहीं। क्या बॉडी शेमिंग वाली बातें बताई गई? नहीं। क्या और भी जो बिचिंग्स होती है वो बताई गई? नहीं। अगर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी ना तो मुनावर सच में एक डिस्टेंस मेंटेन खुद का खुद कर लेगा, क्योंकि चाहे जैसा भी इंसान हो उसको बुरा लगेगा कि जिसको अपना दोस्त मान रहा हूँ वो कैसे बुराई कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे लाइफ फिर चालू होगा आप देख लीजिएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, मनाने ने सॉरी वॉरी बोल दिया होगा और चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू।